जय हिंद दोस्तों, आपका विज्ञान इंटरेस्ट सेंटर में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 जी के क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 9 के आर एस अग्रवाल बुक से लिया गया है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो लिखा है कि फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। लिखा है कि 4/216 का पावर -2/3 प्लस 1/256 का पावर -3/4 प्लस 2/243 का पावर -1/5। ये हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि 4 और 216 का हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर 3 और टोटल का पावर -2/3। इसी तरीके से 1, इसको भी फैक्टराइज करेंगे हम लोग। तो 4 का पावर 4 और टोटल का पावर -3/4, फिर प्लस 2/243 का लिख सकते हैं 3 का पावर 5 और टोटल का पावर -1/5। तो यहाँ से दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या, तो यहाँ पे 4 है और 6/1 है दोस्तों, और यहाँ पे -2 है। तो इसको उल्टा कर देंगे हम लोग। तो 4/1/6 और ये पावर जो है 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इन सब में भी हम लोग उल्टा करके पावर, तो 1/4 और टोटल का पावर 3, फिर प्लस 2/1/3 और टोटल का पावर 1। तो पॉजिटिव हो गया, ये 1/6 लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये 1 का पावर स्क्वायर 2 हो जाएगा और 6 का पावर भी 2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 4/1 और यहाँ पे 36, फिर प्लस 4 का पावर 3 यानी कि 64। तो सबको ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 36, फिर प्लस 64 इंटू 1 यानी 64, फिर 3 2 6। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 36 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 प्लस 64 प्लस 6, और इसको ऐड कर लिया जाएगा तो 4 4 8 और 6 हमारा 14 हो जाएगा। फिर 4 और 16 और 1 11 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। तो 214 आ चुका है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है दोस्तों। तब तक के लिए हम लोग अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पावर में जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि जिसका पावर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 का पावर 3 करेंगे तो 64, मतलब 64 का फैक्टराइज करेंगे तो 4 का पावर 3। फिर यहाँ पे 125 है तो ये 5 का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल का पावर -2/3 पहले से। फिर इसी तरीके से 256 है, यहाँ पे पावर का जो डिनोमिनेटर है 4 है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 256 का फैक्टर दोस्तों, तो 256 का फैक्टराइज करेंगे तो 4 का पावर 4, और 625 का फैक्टराइज करेंगे तो 5 का पावर 4, और यहाँ पे टोटल का पावर -1/4 है। फिर प्लस 3/7 का पावर 0 है। तो किसी भी नंबर का पावर और यदि 0 होता है तो वो नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 होगा। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 4/5 और टोटल का पावर 3। जहाँ पे पावर सेम सेम रहेगा तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब -2/3, 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से हमारे पास 4/5 टोटल का पावर 4 और ये -1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, +1। तो दोस्तों अब इसको उल्टा कर देंगे हम लोग दोस्तों। हमारे पास 5/4 का पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 5/4 का पावर 1 हो जाएगा, फिर +1। तो 5/4 का पावर 2 यानी कि 25/16, फिर 5/4, फिर +1। तो दोस्तों इसको ऐड कर लिया जाएगा। तो 16 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा। तो 16 से 1 टाइम में ये 25 हो जाएगा, फिर ये 4 टाइम्स में तो 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो ऐड कर लेंगे तो 6 और 5 11 का 1 हो जाएगा, फिर 4 1 5 और 1 6 अपान 16, 61/16 दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 का आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 4 अपान 2 का पावर 4 और होल का पावर -3/4।
फिर अंदर यहाँ पे 25 है तो 5 का पावर 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और टोटल का पावर -3 डिवाइडेड बाय 5/2 का पावर माइनस। तो दोस्तों अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/2 का पावर 4 और होल का पावर -3/4। ये 5/3 का पावर 2 और टोटल का पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 का पावर माइनस। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा और इसको उल्टा कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 का पावर 3/3 का पावर 3। फिर इसमें यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और इसको उल्टा कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 का पावर 3 और 5 का पावर 3 भी हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाई इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 को 8 लिख सकते हैं और 3 का पावर 3 को 27। यहाँ पे 3 का पावर 3 को 27, 5 के पावर 3 को 125। फिर इसको उल्टा कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसको 5 के पावर 3 को 125 और 2 के पावर 3 को 8 लिख देंगे। अब हम लोग 125 से 125 कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 8/27 इंटू 27/8। तो 8 से 8 और 27 से 27, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट का 1 आंसर आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं हम लोग पार्ट 4। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट पे। तो उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2, टोटल का पावर 5/2 से 2 कट जाएगा। फिर 729 को लिख सकते हैं 9 का पावर 3 और टोटल का पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। अब 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और टोटल का पावर 2/3, 3 से 3 कट जाएगा। फिर 20। दोस्तों यहाँ से 27 का पावर 2/3 है तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और टोटल का पावर 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का पावर 3, 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और 4/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया है 5 का पावर 5 इंटू 9 अपान 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 यानी कि 9 इंटू 2 का पावर 4 यानी कि 60। तो दोस्तों 9 से 9 कट जाएगा और 5 के पावर 2 से 5 के पावर 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 का पावर 3 बच जाएगा। यानी कि 5 का पावर 3 यानी कि 125/60। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 4 का आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तब तक के लिए जय हिंद।